नमस्कार, मैं हूं निशा जांगीड़ और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करेंगे मनोहर सरकार की सुधारवादी 2 योजनाओं की। प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र जैसे सुधारवादी कदमों को लेकर विपक्ष के निशाने पर चल रही मनोहर सरकार अब लोगों की परेशानियां दूर करने का नया फॉर्मूला लेकर आई है। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी जैसे कदम आम लोगों के लिए भारी राहतकारी होंगे, लेकिन पिछले कई महीनों से लोगों को इन्हें बनवाने और इनकी गलतियां दूर करवाने में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उसने न केवल विपक्ष को सरकार पर वार करने का मौका दिया हुआ है, बल्कि लोगों में भी सरकार के प्रति गुस्सा है। सरकार का नया फॉर्मूला अब लोगों का गुस्सा शांत करने का काम करेगा। मनोहर सरकार ने रेवाड़ी में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव और परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वह संबंधित अधिकारियों और लोगों से मिलकर उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करें जिनके कारण सरकार की आलोचना हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि कमियां दूर होते ही वाहवाही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी कड़ी में आज अरविंद यादव और खोला ने नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक ली। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में हुई इस बैठक में नगर परिषद रेवाड़ी के प्रॉपर्टी आईडी के काम की बारीकी से समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के बाद अरविंद यादव व सतीश खोला ने पत्रकारों से बातचीत भी की। पहले सुनिए दोनों की बात। 761 की आप बात कर रहे हैं, वो 761 प्रॉपर्टियों को भी हमने प्रायोरिटी पे रखा है कि यदि ये साल से 1.5 साल से 6 महीने से पेंडिंग है तो ये क्यों पेंडिंग है, उनके ऊपर भी सारी चर्चा हुई है। उनकी लिस्ट भी बनवाने का आदेश दिए गए हैं कि उनकी लिस्ट बनवा के प्रायोरिटी पे उनको के में से जितनी ठीक हो सकती है, जिनको कोई ऐसी वो नहीं है कहीं किसी कमी के कारण से, उनको भी हम आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर सारा स्टार्ट आउट करें। सर, एक बड़ा मसला है कि जो काम कर्मचारियों को करना चाहिए था, सीएससी के पास जाते हैं, ये चक्कर कटवाते हैं। यदि सीएससी सेंटर के पास चला जाता है तो वो समाधान कर दिया जाता है और सीधे तौर पर पैसे लिए जाते हैं उसके नाम पर। ऐसा है कि वो कुछ भी जानकारियाँ भी हमारे पास आई हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोई एक्शन प्लान बनाया है और उसमें भी कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है वो भी हम करके उसके ऊपर भी एक्शन लेने की बात करें। मतलब कहने की बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। एक आदमी 8 से 10 बार चक्कर काटता है नगर परिषद के, फिर भी काम नहीं होता। आज वो भी शेड्यूल बनाया है कि पर्टिकुलर टाइम तय किया है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर भी वो टाइम बता के इनको कहा है सब अधिकारियों को कि वो टाइम पर ही बैठेंगे, उस टाइम पे कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी का काम करेंगे। और आपको व्यवहार में भी आपको फ़र्क दिखाई देगा। आज की बैठक के बाद आप जो ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, आपको निश्चित तौर पर सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय दे दीजिए। आज हम बैठे हैं, कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा समय हमें चाहिएगा, जो इतने दिन की दिक्कतें हैं। और आपके माध्यम से हम ये विश्वास सबको दिलाते हैं कि निश्चित तौर पर हम 10 से 15 दिन के अंदर 80-90% जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम करते हैं। सर, एक लास्ट, एक चौकीदार पियून करने से काम, जो इस तरह की प्रॉपर्टी आईडी इतना सेंसिटिव मैटर और चौकीदार पियून इस तरह का काम कर रहे हैं, आपके पास अधिकारी बैठे पूछ सकते हैं आप इनको। वो भी हमने उसका भी जितनी भी आप बातें कर रहे हैं ये सब संज्ञान में है। वो भी हम अभी बहुत जल्दी हम 4-4 वार्डों का जो है वहाँ कमेटी के अंदर ही अलग से वो बिठा के उनको लगाएंगे, जो उन्हीं का काम करेंगे और 2-2 दिन के लिए करेंगे उनका, कि किसी का भी हो वो ये काम करेंगे। और पूरी मॉनिटरिंग जो है मैं और खोला जी सारे काम की करेंगे कि जो समस्याएं आ रही हैं जो है उसको आगे से कोई इस तरह की शिकायत भी नहीं आएगी और लोगों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। उसका हम बहुत अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से सबका समाधान करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोड्स के काम का भी हमारा जो है सबके एस्टीमेट बने हुए हैं। बरसात खत्म होते के साथ ही टेंडर चालू हो गए हैं। बरसात खत्म होते के साथ ही आपको कोई रोड जो है पूरे शहर की, कोई सेक्टर की कोई भी आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी। वो वार फुटिंग पर काम होने वाला है, उसकी पूरी प्लानिंग बनी हुई है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और बरसात के बाद सारी रोड आपको नई रोड के रूप में दिखाई देंगी। ये पूरा एक जो है बहुत बड़ा सारा काम शहर के अंदर होने वाला है। कहीं कोई, चाहे वो ब्रास मार्केट की हो, चाहे सेक्टरों की हो, चाहे शहर की हो, चाहे जहाँ कहीं भी टूटी हुई सड़कें, उन सब का जो है ये बरसात खत्म होते के साथ ही सबका बहुत कायाकल्प रहेगा और युद्ध स्तर पर एक्शन में है। इसलिए जो है आप देख सकते हो कि हम लोगों के जिम्मे लगाया सरकार ने। ये जितनी समस्या थी, नहीं तो हम लोगों का कोई डिपार्टमेंट का नहीं था, वो कोई हमारा मतलब नहीं था यूएलबी से, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगाया है और खोला जी को लगाया है। तो सरकार की इस गंभीरता को आप समझ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों की नज़र है, प्रतिनिधि के नाते भी, सरकार के नाते भी नज़र है कि कहाँ क्या हमारे शहर के अंदर कमियाँ हैं। उनको निश्चित तौर पर हम सारा दूर करेंगे, नए रूप में आपको शहर दिखाई देगा। एक दूसरा मुद्दा ये है कि रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। मैंने 2022 का टैक्स जमा कराया हुआ है, तो वो टैक्स की रिकॉर्ड नगर परिषद के पास होना चाहिए
नगर परिषद का कर्मचारी डांट मार के ये कहता है कि आप अपना पिछला रिकॉर्ड लाइए, अन्यथा आपका भरा हुआ टैक्स हम माफ नहीं करेंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी दो चीज़ों में तय होनी चाहिए, इसका कैसे समाधान होगा पहले वाले का और दूसरा कैसे? देखिए, आज पहली बैठक है, सारे अधिकारी मौजूद थे, मैं और डॉक्टर अरविंद जी भी मौजूद थे। सारी चीज़ें जितनी जनता ने जो आप बता रहे हैं उससे कहीं और ज़्यादा हमारे पॉइंट थे। मिनट्स ऑफ आज की इस पूरी बैठक की मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी। के यादव जी इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे जो सरकार को सीधा जाएगी। आप जितनी बात करें वो सारी चीज़ इससे भी कहीं ज़्यादा आ गई है। ये सारे इश्यूज़ क्लियर करेंगे। जो सरकार के एंड पर जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो 2 दिन में पूरी हो जाएगी। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो पेंडिंग है वो 31 जुलाई लास्ट तारीख रखी गई है सभी चीज़ों की। नई प्रॉपर्टी आईडी जो पेंडिंग है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट होगी। और भी कोई डिस्क्रिपेंसीज है उसके लिए नगर परिषद कार्यालय में ही 4-4 वार्डों का क्लस्टर बनाया है जिसको आम जनता मॉनिटर करेगी। सरकारी अधिकारियों के साथ साथ जो वॉलंटियर लगाएंगे वो 4-4 वार्डों के शिकायतकर्ताओं को वहाँ लेकर के आएंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक आपको शहर में नई चीज़ें मिलेंगी। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के शिकायतें लगभग 0 हो जाएंगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा अधिकारियों ने कहा है। और इनकी पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी, उसके ऊपर इस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक आप चौकीदार और उसकी बात कर रहे थे, आज जहाँ चेकर मेकर देखने वाले करने वाले सारे लोग यहाँ पर थे, उनकी भी अपनी शिकायत थी, वो बातें रखी गई हैं जो सरकार के स्तर पर ठीक होंगी। और जो जनता की दिक्कत है उनको भी ठीक किया जाएगा। मतलब अगले महीने 1.5 महीने में आपको रेवाड़ी ज़िले में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतें नहीं मिलेगी, ऐसा हमारा कहना है। अरविंद यादव व खोला की बातें सुनने के बाद लगभग पूरी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। नगर परिषद ने बैठक के बाद समीक्षा बैठक की डिटेल भी पत्रकारों को भेजी है। नगर परिषद के अनुसार बैठक में अब तक निपटाए जा चुके प्रॉपर्टी आईडी के आवेदनों का ब्यौरा व प्रॉपर्टी आईडी के लंबित आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित लंबित आवेदनों का निपटान अगले 2 सप्ताह में किया जाएगा। समीक्षा बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि लंबित आवेदनों में से कुछ ऐसे आवेदन भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी आईडी पहले से ही बनी हुई है, परंतु आवेदनकर्ताओं को स्वयं की प्रॉपर्टी आईडी का पता ही नहीं है। नगर परिषद ने ऐसे लोगों को यह सलाह दी कि प्रार्थी स्वयं ulbhrynDC.org. पर जाकर अपनी आईडी सर्च कर सकते हैं। बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए। रेवाड़ी शहर में स्थित सरकारी विभागों जैसे वक्फ इत्यादि की जो संपत्तियां हैं वो और किराए पट्टे इत्यादि पर दी हुई हैं, उनकी आईडी संबंधित विभाग स्वयं बनवाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक ही संपत्ति के अलग अलग व्यक्ति किराएदार या पट्टेदार होने का दावा करते हैं और संबंधित विभाग द्वारा उनके किराएदार पट्टेदार होने का तस्दीक नहीं की जाती और न ही आवेदकों द्वारा कोई तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाता है, जिस कारण ऐसे आवेदनों को रिजेक्ट करना पड़ता है और आवेदक बार बार आवेदन लगाते रहते हैं। इसके लिए सरकार से संबंधित विभागों को उचित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जाएगा। देखने में आया है कि CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आवेदन पूर्ण दस्तावेजों के बिना किए जाते हैं और मालिकों के मोबाइल नंबर की जगह CSC संचालक स्वयं का मोबाइल नंबर आवेदन में भरते हैं, जिसके कारण संपत्ति विवरण में मोबाइल नंबर भी गलत अपडेट हो जाते हैं और आवेदनकर्ताओं के पास उसकी आवेदन से संबंधित कोई जानकारी भी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए यह निर्णय भी लिया गया कि ऐसे CSC संचालकों के खिलाफ भविष्य में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि पिछले 2 माह के दौरान काफी आवेदनों का निपटान किया गया है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की हौसला अफजाई भी की गई। समीक्षा बैठक के दौरान जिला नगर आयुक्त उदय सिंह यादव, कार्यकारी अधिकारी कृष्ण कुमार यादव, कार्यकारी अभियंता अजय कुमार, पालिका अभियंता नरेश कुमार व सभी चेकर व मेकर उपस्थित थे। अरविंद व खोला ने कहा कि आम लोगों के लिए शुरू की गई एक अच्छी योजना में विपक्ष को छेद ढूंढने नहीं दिया जाएगा। ये योजनाएं पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी और आम लोगों के लिए भविष्य में बेहद उपयोगी होंगी। छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें दूर करवाया जाएगा। धन्यवाद।